जुलाई को वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही खबर सुन रहे हैं आप। और यह खबर हम इस आधार पर आपको बता रहे हैं क्योंकि इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर और बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस खबर की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं, वो आने वाली 7 जुलाई को पटना में सदस्यता अभियान के तहत मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी को ज्वाइन करने वाली है। और इस खबर की चर्चा तब से तेज होने लगी जब ज्योति सिंह ने 30 जून को डेहरी विधानसभा में इस बात का अनाउंसमेंट किया कि अगर उनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो वह इस बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वह मैदान में एक बार आ चुकी हैं तो वह पीछे नहीं हटेंगी, भले ही उनको किसी पार्टी का साथ मिले या ना मिले। ज्योति सिंह ने जैसे इस बात का खुलासा किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है और चूंकि विधानसभा चुनाव आने में महज 3 से 4 महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में वो जल्द ही इस बात का डिसीजन लेने वाली हैं कि आगे उनको क्या कुछ करना है, उनको किसी पार्टी का टिकट मिलेगा या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच कहा जा रहा है कि इस बात की खबर जो है वो वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को लगती है और पटना से डायरेक्ट मुकेश सहनी या उनकी टीम की तरफ से ज्योति सिंह को फोन जाता है और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं और आपका फेवरेट विधानसभा जो है वो 3 है, एक डेहरी, काराकाट, नबीनगर, और इन तीनों में से आप किसी भी विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं तो आपकी इच्छा का विशेष ख्याल हमारी पार्टी रखेगी। और आपने अगर चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है तो आइए आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन तीनों विधानसभा में से किसी एक विधानसभा से टिकट मिले और आप चुनाव जीतकर जनसेवा कर सके। हालांकि इस खबर की सच्चाई क्या है और इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो पॉलिटिकल खबर कवर करते हैं उन लोगों की माने तो ज्योति सिंह की बातचीत डायरेक्ट मुकेश सहनी से हुई है और इस बातचीत के तहत यह निष्कर्ष निकला है कि आने वाले 7 जुलाई को पटना के किसी भी होटल में जहां मुकेश सहनी चाहते हो वहां सदस्यता अभियान के तहत ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी में शामिल होने वाली हैं। आप सबको बता दें कि महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है वीआईपी और इसके प्रमुख हैं मुकेश सहनी और इनकी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं पवन सिंह की पत्नी। हालांकि इस बात पर मुहर तबौर लग गई जब मुकेश सहनी से एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि ऐसी चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं कि सदस्यता अभियान के तहत बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और खबरें ऐसी हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आपकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। इन बातों में क्या सच्चाई है? क्या आपकी बातचीत ज्योति सिंह से हुई है? इसके जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि हाँ, बातचीत तो हो रही है और स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है और चूंकि मेरा काम भी सेम है, उनका मिशन मेरा मिशन दोनों का सेम है, तो ऐसे में बातचीत तो हो रही है या फिर बातचीत हुई है। और अगर वो चाहती हैं, जनप्रतिनिधि बनने की उनकी इच्छा है, समाज सेवा करना चाहती हैं, मेरी विचारधारा अगर उनसे मिलती है और उनकी मेरे से मिलती है तो साथ हैं और साथ मिलकर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी मुकेश सहनी की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिला है कि मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह इनकी पार्टी ज्वाइन करे और ये लोग साथ मिलकर काम करे। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी ज्योति सिंह को काराकाट, डेहरी, नबीनगर विधानसभा से टिकट दिला पाएंगे, क्योंकि चर्चाएं ऐसी भी हैं कि इन तीनों सीट से जो विधायक हैं वो पिछले साल यानी 2020 में अच्छे खासे वोट से जीते हुए हैं और ऐसे में बहुत कम चांस है और इन तीनों सीटों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक का कह सकते हैं कि मजबूत पकड़ है, ऐसे में चांस कम है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी ने ज्योति सिंह को इस बात का आश्वासन दिया होगा कि आप मेरी पार्टी में जुड़िए, हम आपको टिकट देंगे और आपको मनचाहा सीट से चुनाव लड़वाएंगे, तो हो सकता है मुकेश सहनी ने किसी आधार पर यह बात कही हो और शायद जो भी वहां का किसी भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो वहां का वर्तमान विधायक है किसी एक का टिकट कटेगा, उसके बाद ही ज्योति सिंह को वहां टिकट दिया जाएगा। हालांकि ज्योति सिंह की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, न ज्योति सिंह के सोशल मीडिया की तरफ से या ज्योति सिंह ने अपने मुंह से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वह वीआईपी पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। लेकिन पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस तरह की खबरें हैं, मीडिया में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो इस साल के विधानसभा चुनाव में अपनी इच्छा ऐसा जता रही है कि उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है
और अब तो ज्योति सिंह ने ये भी कह दिया है कि वो किसी पार्टी का साथ उनको नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय भी मैदान में आएंगी और वो चुनाव लड़ेंगी, वो पीछे नहीं हटेंगी। तो शायद इस बात की खबर जो है वो उड़ते उड़ते मुकेश सहनी तक पहुंचती है। तो पटना से मुकेश सहनी उनको फोन करते हैं, ज्योति सिंह से उनकी बातचीत होती है और बातचीत शायद पक्की हो गई है और इसी बातचीत के तहत ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। बाकी इस खबर की सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने मन बना लिया है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको किसी भी पार्टी से टिकट मिले वो पीछे नहीं हटेंगी। हालांकि ज्योति सिंह को लेकर ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि ज्योति सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी, वह उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हो सकता है शायद बात नहीं बनी हो जिसकी वजह से वो उनकी पार्टी में शामिल नहीं होती हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर से मीटिंग की चर्चा भी सामने आई थी और लोगों ने कहना शुरू किया था कि ज्योति सिंह जनसुराज से भी चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। और ऐसा कहा गया था कि प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह की मुलाकात आरा में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई। यानी ज्योति सिंह अंदर ही अंदर लगातार बिहार की राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मुलाकात करती ही आई है, कभी उपेंद्र कुशवाहा से, कभी प्रशांत किशोर से और अब शायद उनकी बातचीत मुकेश सहनी से हुई है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो सकता है कि क्या वास्तव में 7 जुलाई को ज्योति सिंह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल होती है या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ज्योति सिंह को वीआईपी पार्टी में शामिल होना चाहिए या नहीं, या आपको लगता है कि ज्योति सिंह को उनके पति की तरह निर्दलीय चुनाव में आगे आना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।